तो लेट अस चेक whether this data is right or wrong। मैंने एंटर किया और अब हम एंट्री ले चुके हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर। तो जब आपने सर ये पूरा डेटा देखा, आपको क्या क्या चीज समझ में आई और क्या अमेजिंग जानकारी मिली, बता सकते हो सर थोड़ी हाईलाइट्स? जी डेफिनेटली। फिर इसके अंदर जब मैंने देखा तो मुझे पता चला कि जो गिनी चुनी कंपनियां हैं वही सिर्फ बिजनेस कर रही है, बाकी कोई कंपनी इतना उनका वेटेज भी नहीं है और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी नहीं है इतना, और ना ही उनका बिजनेस इतना बड़ा है। बराबर, मतलब आप जो ये नीचे की कंपनियां कह रहे हो वो सब, तो आपको लगा जो भी आपने कहा कि ये नीचे की कंपनियां तो कुछ धंधा ही नहीं कर रही है, बराबर जी। पर सर असल में आपने अभी ये 20% को तो छुआ ही नहीं है। मतलब 82 कंपनी में से 38 पे काम किया और 38 में ही नीचे आते आते ये 50-100 करोड़ की कंपनी आ गई। तो बताओ अगर आप और नीचे जाते आखिरी के छोर की कंपनियों पे तो इनका टर्नओवर क्या रहता, क्या ये देखने के लायक होती? जी नहीं। पर संदीप भाई ज्यादातर जो इन्वेस्टर है वो तो यही कहते मेरे को कुछ ऐसी कंपनी बताओ जो कल बड़ी हो, छोटी कंपनी, तो वो लोग तो यही कंपनियों में ढूंढते रहते हैं। सही बात है कि नहीं है? डेफिनेटली ढूंढते हैं, बट फिर जो जब मैंने ये पूरा स्टडी किया ना, तो 100 करोड़ या 500 करोड़ के नीचे की जितने भी कंपनीज थी उनका कंसिस्टेंटली धंधा नहीं है, सेल्स ही नहीं है उनका। बराबर। ओके राइट। हाँ, और उनका जो है वो हाई फ्लक्चुएशन में है, और पिछले 10 साल 2 साल और 12 साल का भी देखा ना तो उसके अंदर नहीं दिखाई दिया सेल्स के अंदर भी। और वो कंटिन्यूसली पिछले मैंने कुछ 10 से 12 जो कंपनीज देखी तो उसके अंदर कंटिन्यूसली वही दिखाई दे रहा था मुझे, इसीलिए मैंने नीचे गया नहीं है। ये अगर ये 300-400 करोड़ की कंपनी नहीं कर रही थी, ये 100 करोड़ वाला और ये 5 करोड़ वाला कंपनी कितना करेगा बिजनेस? बराबर है, बराबर है। राइट, बिल्कुल सही था जी। ओके, तो संदीप भाई यहाँ पे सबसे पहले हमारे लिए सीख है कि छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो हमारे लिए सब काम की है, राइट, लेकिन वो कॉन्ट्रीब्यूटर होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये इतनी छोटी है कि इनका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन ही बिजनेस में नहीं है, और फिर क्या होगा पता है, ये जो बिल्कुल लो बिजनेस कर पा रही है, इसका मतलब क्या कि इनकी या तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सही नहीं है, या तो ये पूरे नेशनल प्लेयर नहीं है, राइट, आफ्टर सेल सर्विस नहीं, मतलब कुछ ना कुछ है जो इनको आगे बढ़ने से रोक रहा है। सही बात है? सही बात है। और फिर क्या होता है, जब बुरा समय आता है तो बुरे समय में ये सब कंपनियों को और प्रॉब्लम हो जाते हैं, और जो बड़ी कंपनियां जो होती है वो इन लोगों को खा जाती है। ये लोग डिस्काउंट ऑफर कर पाएंगे बड़े बड़े, जो ये सब कंपनियां नहीं कर पाती, राइट। तो एक सवाल दूसरा आपके दिमाग में आता होगा, पर एक जमाने में टीसीएस भी छोटी थी, इन्फोसिस भी छोटी थी, ये कैसे बड़ी होगी, फिर मैंने ये कंपनी नहीं ली होती, राइट, ये सवाल आया था। राइट, नहीं आना ही चाहिए संदीप भाई। तो हमेशा ये याद रखने का कि सेक्टर जो इमर्जिंग हो, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 3 दशक पहले, 3 डिकेड पहले इमर्जिंग था। इमर्जिंग को हम ये कहेंगे ये नया सेक्टर था, जैसे टाटा थे वो पुराने थे स्टील में, राइट, इनका वो पुराना धंधा था, पर इन्होंने टीसीएस सॉफ्टवेयर का एक नया धंधा चालू किया, राइट। इन्होंने सोचा कि हो सकता है आने वाले समय में ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री अच्छी चले, राइट। तो धीमे धीमे ये इंडस्ट्री बड़ी होने लगी, और आज की हालत ये है कि टीसीएस, टाटा स्टील, टाटा मोटर दोनों से बड़ी कंपनी है। तो ये छोटी कंपनी बड़ी कैसे हुई? क्योंकि ये सेक्टर क्या था, इमर्जिंग था। क्या था? इमर्जिंग। तो इमर्जिंग सेक्टर में आपको बहुत से छोटी छोटी कंपनियां मिलेगी, पर वो छोटी कंपनी अपने सेक्टर की लीडर हो। क्या होगी? लीडर। देखो अगर आप 20 साल पहले आईटी इंडस्ट्री देखते, उस समय टीसीएस का ये जो आज टर्नओवर 1,60,000 करोड़ का, वो टाइम पे 2,000 करोड़ होगा, राइट, 2,000 करोड़, पर वो टाइम पे भी टीसीएस अपने सेक्टर की लीडर थी। तो हमारा ध्यान हर एक सेक्टर के लीडर पे होना चाहिए, राइट। जो इमर्जिंग इंडस्ट्री है वहां पे बहुत अपॉर्चुनिटी होगी कि छोटी कंपनियां बड़ी बनेगी, पर जो ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हम इमर्जिंग इंडस्ट्री नहीं बोलेंगे, ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है। क्या है? ग्रोइंग। को हम नाम क्या देंगे? ग्रोइंग इंडस्ट्री। 3 प्रकार की इंडस्ट्री होती है। एक होती है ग्रोइंग, मतलब जिनका धंधा 15-20% से बढ़ता जाए, ये सब ग्रोइंग हुई, राइट। एक हुई डिकेइंग, मतलब जिनका धंधा इन्फ्लेशन से भी कम बढ़ रहा है, राइट, मतलब जिनका धंधा 5% से बढ़े, वो असल में म्यूटेड ग्रोथ वाली नहीं है, वो डिकेइंग है। क्योंकि ये 5% धंधा क्यों बढ़ रहा होगा पता है? वो भाव बढ़ाते हैं, बाकी वॉल्यूम नहीं है। 5% महंगाई से कम हुआ, इसको हम डिके बोलेंगे। अगर हमने ऐसी कंपनियों में पैसा डाला जिनका धंधा 5% से बढ़ रहा है, तो हमारा पैसा नहीं बढ़ेगा कभी, राइट। और तीसरी हुई इमर्जिंग वो इंडस्ट्री होती है जो नई इंडस्ट्री है, जिसकी कंपनियां लिमिटेड है। धीमे धीमे जैसे जैसे समय बीतेगा आपको इमर्जिंग में और कंपनियां दिखाई देगी, और इमर्जिंग कंपनियों का धंधा 20-30% से ग्रो करता है, राइट। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। अभी हमने बताया कि सॉफ्टवेयर 3 दशक पहले इमर्जिंग था, एक नया धंधा था, किसी को पता नहीं चलता था। फिर धीमे धीमे टीसीएस, इन्फो, विप्रो, ऐसे एक एक करके कंपनी आने लगी। बड़ा स्ट्रगल किया इन लोगों ने, और आज देखो इंडस्ट्री भी बड़ी हो गई और ये छोटी छोटी कंपनियां सब बड़ी हो गई, जो टिके वो बड़े हो गए, राइट। अभी आज कोई नया खिलाड़ी आएगा ना, तो उनको ये लोग हैरान करेंगे, उनको जीने नहीं देंगे टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, ये लोग, बराबर, क्योंकि ये ब्रांड बन गए हैं। सेम चीज और कौन मुझे कोई उदाहरण बता सकता है इसी प्रकार से, जो 2-3 दशक पहले इमर्जिंग थी
और आज भी ग्रो कर रही है, पर आज हम उसको इमर्जिंग नहीं बोलेंगे। टेल मी एनी इंडस्ट्री विच वाज प्राइवेट इमर्जिंग। बैंक, कौन सा सर? प्राइवेट बैंक की। बिल्कुल सही बात है संदीप भाई, बिल्कुल सही बात है, 100%। प्राइवेट बैंक, देखो प्राइवेट बैंकों को लाइसेंस दिया गया 3 दशक पहले। पहले उनको धंधा करने का अधिकार नहीं था, धंधा सिर्फ गवर्नमेंट बैंक करेगी। फिर लाइसेंस दिए तो इमर्ज हुआ, कोई ग्राहक ही नहीं थे। लोग कहते थे ये बैंक बंद हो जाएगी, मैं नहीं खोलूंगा खाता आईसीआईसीआई बैंक में, और आज देखो सबके खाते प्राइवेट बैंक में हो गए। तो पिछले 3 दशक इनके लिए चैलेंजिंग रहे, स्ट्रगलिंग रहे, पर ये छोटी छोटी बैंक जो 100 200 करोड़ का धंधा कर रही थी, 4-5 ब्रांच से शुरू हुई थी, आज पान इंडिया है और आज ये लाख लाख करोड़ के धंधे पे पहुंच गए, और आज ये गवर्नमेंट बैंक से बड़ी हो चुकी। तो हम कह सकते हैं 3 डिकेड्स बैक और 2 डिकेड्स बैक प्राइवेट बैंक वाज इमर्जिंग। अभी हम उसको क्या कहेंगे? अभी प्राइवेट बैंक इमर्जिंग है, डिकेइंग है कि ग्रोइंग है? क्या नाम देंगे? ग्रोइंग। सही बात है आप, क्योंकि देखो उन्होंने हजारों ब्रांचें खोल दी, राइट, और इतनी सारी ब्रांच खुली है। अब वो ब्रांच में उनके और क्लाइंट्स बढ़ेंगे, कस्टमर की भी कैपेसिटी बढ़ती रहती है। 10 साल पहले का ग्राहक 25 लाख की लोन लेता था, आज का ग्राहक 50 लाख की लोन लेता है, तो उनका वॉल्यूम बढ़ गया ना, राइट। तो इस प्रकार से अब इनको बिजनेस मिलता जाएगा। दिस इज द ग्रोइंग इंडस्ट्री, राइट। जो नई बैंक आ जाएगी, जैसे अभी बहुत सी नई नई बैंक दूसरी भी आई, उनको बहुत बुरी टक्कर होती है एचडीएफसी आईसीआईसीआई होती है ना। वो लोग क्या बोलते हैं, आप सेविंग अकाउंट में रखो, हम आपको 4% ब्याज देंगे, ज्यादा ब्याज देंगे। बोलते कि नहीं बोलते? क्यों उनको ज्यादा ब्याज देना पड़ता है सेविंग अकाउंट पे भी? इसका जवाब, क्यों कुछ बैंक या नहीं, तो आप तो यही बोलोगे ना, अरे एचडीएफसी है ना इतनी बढ़िया, मैं क्यों तुम्हारे पास आऊं। तो हमेशा जो लोअर लेवल पे होती है उनको आपको लिक्विडिटी ऑफर देनी पड़ती है, जिससे उनके मार्जिन बिगड़ते हैं, मार्जिन बिगड़ते हैं। उनके मार्जिन कभी भी जो बड़ी कंपनियां होती है वैसे नहीं होते हैं, क्योंकि उनको एक अलग प्रीमियमाइजेशन मिलता है बड़ी बैंक को। कोई भी व्यक्ति कंपेयर करता है, एचडीएफसी तो इतनी लोन दे रही है, तुम क्यों इतना लोन दे रहे हो, तो उसको बेचारे को लोन के ब्याज कम करने पड़ते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट हैपन। आज की जो इमर्जिंग है वो भी कल ग्रोइंग रहेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिगड़ जाएगी, ग्रोथ बरसों तक आता जाता है। जब तक लोग इंडिया में बैंकिंग इस्तेमाल करेंगे, आपकी सब बैंक बड़ी होती जाएगी। जब तक लोग कंपनियां आईटी की सर्विस लेके, आपकी आईटी की कंपनियां चलने वाली है। तो ये अंत नहीं है, राइट। पर अगर आप ग्रोइंग इंडस्ट्री में कोई छोटे खिलाड़ी के पास गए तो पूरे समय में अपने को प्रॉब्लम होगा। छोटी कंपनियां किधर ढूंढने की? इमर्जिंग में कि ग्रोइंग में? इमर्जिंग, राइट। क्योंकि इमर्जिंग में अभी 10-15 साल का टाइम है, इसमें ये छोटी छोटी खिलाड़ी बड़े बनेंगे और अच्छा पैसा भी कमा के देंगे। हमारे पोर्टफोलियो में इमर्जिंग भी होनी चाहिए, वो आपको जबरदस्त ग्रोथ देंगे। पर ये जो इमर्जिंग कंपनियां होती है ना, वो प्रॉब्लम में सिर्फ जूझ रही होती है, एक्सपांड कर रही होती है। जब जैसे एचडीएफसी बैंक एक्सपांड कर रही थी, कितना उनको खर्चा करना पड़ रहा होगा, हर महीने नई नई ब्रांचें, तो उनके मार्जिन वो समय कम होते। फिर एक समय आता है कि आपकी जो इंडस्ट्री वो मैच्योर फेज पे आती है, और मैच्योर फेज में आपको तगड़े पैसे मिलते हैं। अब देखो एचडीएफसी बैंक बहुत अच्छा डिविडेंड देती है, आईसीआईसीआई बैंक बहुत अच्छा डिविडेंड देती है। क्यों? ये लोग मैच्योरिटी पे है, इन्होंने अच्छा डेवलप कर दिया। और टीसीएस 100% पैसा बांट रही है, क्यों? दे आर मैच्योर। अब वो आप इमर्जिंग से थोड़ी ना एक्सपेक्ट करोगे। डीमार्ट को बोलोगे भाई तुम पूरा डिविडेंड में बांटो, वो नहीं बांट पाएगा, उसको हर महीने स्टोर खोलने, राइट। तो आप अगर कहो पीयूष भाई मैं तो खाली इमर्जिंग लूंगा, नहीं चलेगा, आपका पोर्टफोलियो बहुत वॉलेटाइल रहेगा। आप बोलोगे मैं सिर्फ ग्रोइंग लूंगा, नहीं चलेगा, फिर बढ़ेगा नहीं ना इतना तेजी से। अपने को दोनों का मिक्सचर चाहिए। अपने पोर्टफोलियो में मैच्योर कंपनियां भी होनी चाहिए ताकि अपना पोर्टफोलियो स्टेबल रहे, और इमर्जिंग कंपनियां भी होनी चाहिए ताकि जैसे इकोनॉमी सुधरे ना, सट 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 करके ये इमर्जिंग कंपनियां ग्रोथ करने लगती है। ऐसे ही अभी बुरा हाल है 2 साल से इकोनॉमी का, तो ये इमर्जिंग जो सेक्टर की कंपनियों के भी हाल बुरे होते हैं, राइट। सो अंडरस्टैंड योर इंडस्ट्रीज बिफोर यू इन्वेस्ट इन द कंपनीज। क्लियर है सबको दोस्तों, राइट। चलो हमारी बात आईटी पे चल रही थी, कंप्यूटर पे, तो मैं वापस से संदीप भाई के साथ आ जाता हूं। संदीप भाई, और क्या माहिती मिली आपको सॉफ्टवेयर के इस पूरी दुनिया से? सबसे बड़ी कंपनी कौन, क्या धंधा कर रहे, क्या मार्केट कैप है, कुछ हाईलाइट दे सकते हो? हाँ, जैसे कि टीसीएस का धंधा अच्छा है, बट यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ये भी लगा कि सेल्स के अंदर बहुत सारा डिफरेंसेस भी देखे मैंने। हाँ, और ग्रोथ में भी चेंजेस देखे थे। जैसे कि इन्फी का अच्छा खासा पिछले 2 सालों में अच्छा ग्रोथ मिला था, और विप्रो का ग्रोथ अच्छा मिला है 12 सालों में, लेकिन पिछले कुछ सालों में उसका जैसे सेल्स थे वो कम हो गए थे। ये बस क्लियरिटी यहाँ पर। मैं डेटा पे आ जाता हूँ। जैसे जो आप अभी समझा रहे हो कि टीसीएस का लॉन्ग टर्म ग्रोथ बहुत अच्छा है जी, मतलब बहुत अच्छा है इनका। टीसीएस का इन्फी से दूसरी जो बड़ी बड़ी कंपनियां उनसे अच्छा है। एचसीएल का ग्रोथ अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा है ना, टीसीएस से भी ज्यादा है, बहुत अच्छा ग्रोथ है, राइट। विप्रो का बहुत कम है, मतलब 12 साल में विप्रो का ग्रोथ कुछ भी नहीं है। और मैं बताऊं, इनफैक्ट जब जैसे आज से दशक या 1.5 दशक पहले किसी को कोई बोले कि आईटी में कंपनी लेनी है, तो ज्यादातर लोग क्या रिकमेंड करते थे? विप्रो। जैसे हमने कहानियां सुनी थी कि किसी ने लाख लगाए और आज उसकी वैल्यू 400 करोड़ है, तो हमको भी लगता था चलो हम भी ले ले, 400 करोड़ नहीं 4 करोड़ तो मिलेगा। पर देखो ये पूरा कैसा गलत साबित हुआ जो कहानियां चल रही थी।
असल में विप्रो ने कमा के नहीं दिया पिछले 12 साल में। विप्रो में अगर हमने निवेश किया है तो 10-12 साल का जो हमारा ग्रोथ बिल्कुल खराब है, सेल्स ग्रोथ खाली 11%। तो इंडस्ट्री से भी कम हुआ कि नहीं संदीप भाई? इंडस्ट्री 17, विप्रो का कितना? 11%। तो ये बुरा ग्रोथ है, राइट। तो अगर किसी ने ये कहा कि मेरे को विप्रो में डालना है, क्यों? क्योंकि मैंने इसकी कहानियां बहुत सुनी है, तो इसके पिछले 12 साल के रिटर्न अच्छे नहीं और इसमें अच्छे पैसे नहीं बने, फैक्ट है एकदम, राइट। जबकि टीसीएस, इन्फी, एचसीएल ये सबके ग्रोथ बढ़िया है, राइट। तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ हमेशा देखने चाहिए। यहाँ मुझे टाटा एलेक्सी का भी ग्रोथ अच्छा लग रहा है, छोटी कंपनी में, राइट। ओवरऑल मैं ये देख पा रहा हूँ ज्यादातर कंपनियों के ग्रोथ अच्छे, राइट। मैं कौन सी निकाल दूंगा? विप्रो मुझे पसंद नहीं आया ग्रोथ, और एक ये अच्छा नहीं है, ये कौन है? टीएफएल सॉफ्टवेयर, एम्फेसिस, तो इन दोनों के हिसाब अलावा ज्यादातर कंपनी ने आपको ग्रोथ, राइट सर। अब अगर इनके धंधे देखें, राइट, तो सेल्स वाइज सबसे बड़ा खिलाड़ी नंबर 1 कौन है पूरे सेक्टर में? टीसीएस। कितना डिफरेंस है सेकंड नंबर, थर्ड नंबर या उन लोगों से? 30% का है, नियर अबाउट 30%। सोचो या अगर आपकी पूरी इंडस्ट्री मिलके करीबन 6 लाख करोड़ का धंधा करती है, तो 1.25 लाख करोड़ तो टीसीएस अकेला करता है। मतलब टीसीएस के नजदीक भी कोई नियर टर्म में पहुंच सके ऐसे चांसेस किसी के नहीं है सर, किसी के नहीं, राइट। देखो इन्फोसिस करीब है, पर उसको भी 40,000 करोड़, मतलब काफी डिफरेंस है ना। और वो कब टीसीएस को पार कर पाएगा इन्फोसिस? अगर टीसीएस का ग्रोथ बिल्कुल ना हो और इन्फोसिस एकदम बढ़िया ग्रोथ करे। अब ऐसा तो होगा नहीं, राइट। नियर ग्रोथ करेगी तो सब करेंगे, नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा, राइट। और फैक्ट ये है कि टीसीएस का ग्रोथ इन्फोसिस से ज्यादा है, तो मतलब हम ये नहीं सोच सकते कि इन्फोसिस टीसीएस को टक्कर दे देगी। तो आपको सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री में क्लियर आइडिया होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर लीडरशिप किसकी है सर यहाँ पे? राइट। धंधे में, मार्केट में लीडरशिप किसकी है? टीसीएस। अगेन टीसीएस सर 11 लाख करोड़, मतलब इंडिया में खाली 2 कंपनी है जिनका मार्केट कैप 10 लाख करोड़ से ज्यादा है। कौन सी? रिलायंस और ये। बिल्कुल सही बात सर, रिलायंस और टीसीएस के अलावा और कोई कंपनी नहीं है जो 10 लाख करोड़ से बड़ी है। ये एक नया सेक्टर है, पुराना नहीं है, पर ये सेक्टर की एक कंपनी आज इंडिया की सबसे बड़ी कंपनियों में आ गई इन द टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, बराबर ना। धंधे में सर ये बड़ी नहीं होगी इतनी, 1,60,000 करोड़ का धंधा दूसरी भी कई कंपनियों का होगा, राइट। पर मार्केट कैप सबको नहीं मिलता है, मार्केट कैप टीसीएस को मिलता है। यहाँ तक क्लियर है सर? जी। आप सर डिफरेंशिएट कर सकते हो अभी कि बड़ी कंपनियां, मिड साइज कंपनियां और बिल्कुल छोटी छोटी कंपनियों के बारे में भी आपको अंतर पता चलेगा? हाँ जी, राइट। दूसरा, एक यहाँ पे मेरे सामने एक चित्र मैं देख पा रहा हूँ, जैसे ये है एचसीएल और विप्रो, राइट। अब दोनों का धंधा कितना है सर, एचसीएल और विप्रो का? नियर अबाउट सेम है, ऑलमोस्ट सिमिलर, राइट। और दोनों की मार्केट कैप पे कितना डिफरेंस है? 30% लाख करोड़ का। 10,000 करोड़, मतलब 50%। 1 लाख, ये 2 लाख करोड़ हुआ और ये 3 लाख करोड़ हुआ, तो 50% ज्यादा मार्केट कैप एचसीएल को क्यों मिल रहा है? उसका भी आपको पता चला जी, क्यों मिल रहा है उसको? लॉन्ग टर्म ग्रोथ। इसकी वजह से, समझे ना, इन्वेस्टर को सब पता है कि मेरे को एचसीएल ग्रोथ दे रहा है, वो अपने प्रोमिस पे खरे उतर रहे हैं। प्रो में ग्रोथ नहीं है तो उसको ऑटोमेटिकली कम मार्केट कैप मिल रहा है। नहीं तो दोनों का मार्केट कैप सेम होना चाहिए सर, धंधा सेम ही है दोनों का, राइट ना? राइट। तो हमेशा ये सब चीजें देखने की, जब भी इंडस्ट्री देखो, पहला आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए, सबसे बड़ा खिलाड़ी नंबर 1 कौन है? उसे कहते हैं फ्रंट रनर कंपनी। क्या कहते हैं सर? फ्रंट रनर। मतलब ये अपने सेक्टर को दौड़ा रही है। तो कोई भी सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? मार्केट कैप वाइज, सेल्स वाइज, फिर कुछ नियर की कंपनियों को देख लो, ग्रोथ देख लो, कैसे आ रहे हैं सबके ग्रोथ। इतनी जानकारी हर एक सेक्टर में होनी चाहिए। क्लियर सर? क्लियर है, राइट। ओके। आपका टोटल मार्केट कैप आपने बताया 27 लाख करोड़, तो ये इंडिया का कितना हुआ सर? इंडिया के टोटल मार्केट कैप का कितना परसेंटेज हुआ ये बताओ आपको? देखो इधर है, टोटल इंडिया का मार्केट कैप कितना है? ये रहा 270 लाख करोड़, और आईटी का 27, तो ये कितना परसेंटेज हुआ? 10%। तो आप कह सकते हो अभी संदीप भाई कि आईटी इंडस्ट्री इंडिया का 10% कवर करती है जी। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? कह सकते हैं, राइट। धंधे वाइज नहीं है, धंधे इनके छोटे, बराबर ना, पर इन्वेस्टर को विश्वास बहुत है ये इंडस्ट्री पे कि यहाँ पे मुझे ग्रोथ मिलेगा लॉन्ग टर्म, तो उनको मार्केट कैप मिल रहा है, बराबर।